नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल एक्सप्रेस में, जहां हम आपको रेल से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय रेलवे में इंजनों यानी लोकोमोटिव्स को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय रेलवे में हर लोकोमोटिव को एक विशिष्ट नाम और पहचान दी जाती है, जिससे हम उसकी हर खासियत का पता लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इन लोकोमोटिव्स की क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कैसे होता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लोकोमोटिव्स को अलग अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि वो किस प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं, किस गेज पर चलते हैं और किस काम के लिए उपयोग किए जाते हैं। भारतीय रेलवे में लोकोमोटिव्स को मुख्य रूप से 4 पैरामीटर्स पर वर्गीकृत किया जाता है। 1 गेज, 2 ट्रैक्शन, 3 यूसेज, 4 वर्जन पावर। सेक्शन 2 गेज क्लासिफिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं गेज की, जो ये बताता है कि लोकोमोटिव किस प्रकार के ट्रैक पर चलता है। अगर क्लास नाम में पहला अक्षर W है तो इसका मतलब लोकोमोटिव ब्रॉड गेज यानी 1676 mm ट्रैक पर चलता है। अगर Y है तो ये मीटर गेज पर चलता है। Z का मतलब है 2-6 नैरो गेज और N का मतलब है 2 फीट नैरो गेज। अब ज्यादातर लाइनें ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो चुकी हैं, इसलिए आपको W क्लास लोकोमोटिव्स ही सबसे ज्यादा दिखेंगे। सेक्शन 3 ट्रैक्शन क्लासिफिकेशन। अगला पैरामीटर है ट्रैक्शन यानी लोकोमोटिव किस प्रकार के ईंधन का उपयोग करता है। D का मतलब है डीजल लोकोमोटिव। A मतलब AC इलेक्ट्रिक यानी 25 kV 50 हर्ट्ज ऑल्टरनेटिंग करंट पर चलने वाला। C का मतलब है DC इलेक्ट्रिक यानी 1500 V डायरेक्ट करंट पर चलने वाला। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि C और CA क्लास के लोकोमोटिव्स सिर्फ मुंबई एरिया में ही पाए जाते हैं। सेक्शन 4 यूसेज क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं यूसेज की, जो ये बताता है कि लोकोमोटिव किस काम के लिए सबसे उपयुक्त है। P का मतलब है पैसेंजर यानी यात्री गाड़ियों के लिए। G का मतलब है गुड्स यानी मालगाड़ियों के लिए। M का मतलब है मिक्स्ड यानी पैसेंजर और गुड्स दोनों के लिए। S का मतलब है शंटिंग यानी स्टेशन यार्ड में छोटी छोटी गाड़ियों को खींचने के लिए। इस तरह WDM3 क्लास का मतलब है ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव, जो पैसेंजर और गुड्स दोनों के लिए उपयोगी है। सेक्शन 5 वर्जन पावर क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं वर्जन पावर की। चौथे स्लॉट में दिखने वाला नंबर लोकोमोटिव का संस्करण या शक्ति बताता है। जैसे WM1 का मतलब है पहला संस्करण AC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और WM4 का मतलब है चौथा संस्करण। कुछ मामलों में ये संख्या लोकोमोटिव की हॉर्स पावर भी बताती है। जैसे WDM3 का मतलब है 3100 HP का लोकोमोटिव। सेक्शन 6 सबटाइप एंड एडिशनल क्लासिफिकेशंस। आखिरी अक्षर यानी सबटाइप कुछ विशेषताएं बताता है, जैसे कि एयर ब्रेक्स, डुअल कैब्स या कोई और अनोखी बात। उदाहरण के लिए WDP4D का मतलब है डुअल कैब वाला WDP4 लोकोमोटिव और WAG9H का मतलब है हेवियर वर्जन वाला WAG9 लोकोमोटिव। सेक्शन 7 रोड नंबर एंड लिवरी। इसके अलावा हर लोकोमोटिव को एक यूनिक 5 डिजिट रोड नंबर भी दिया जाता है, जिससे उसकी पहचान की जा सकती है। साथ ही लोकोमोटिव जिस शेड से संबंधित होता है उसकी पेंटिंग यानी लिवरी भी खास होती है। जैसे रतलाम शेड के लोकोमोटिव्स रेड और ब्लैक रंग में होते हैं। सेक्शन 8 लोकोमोटिव स्पॉटिंग एंड रेल फैंस। दोस्तों, ये जानकारी सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि एक मजेदार शौक भी है, जिसे लोको स्पॉटिंग कहते हैं। दुनिया भर के रेल फैंस इसे बहुत एंजॉय करते हैं। अगर आप भी रेल फैन हैं, तो अगली बार जब ट्रेन देखें तो लोकोमोटिव का क्लास नाम, रोड नंबर और शेड कलर पहचानने की कोशिश करें। ये वाकई में मजेदार हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव्स की क्लासिफिकेशन पर हमारी विस्तृत जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट लोकोमोटिव कौन सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रेल एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहें।